नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज बन रहे हैं खेत के ताज़े कटहल। मेरे पास ताज़ा कटहल में हल्द्वानी, जैसे मैंने कहा था, मैंने विज़िट किया था अपने नेटिव प्लेस में, तो वहाँ से मेरे को ये कटहल मिला। वहाँ कटहल का पेड़ है हमारे नेबर्स का, उन्होंने हमें गिफ्ट दिया पूरा कटहल। अभी मैंने काटा है, ये बड़ा टीडियस टास्क है। जब भी कटहल काटें हाथ में सरसों का तेल लगा लें और तब बढ़िया से काटें। अभी आधा ही कटहल काटा है मैंने। कटहल के लिए, सब्जी बनाने के लिए हमें पहले कटहल को फ्राई करना होगा। 2 दाने मैंने बड़े प्याज के लिए उनको काट लिया है, चॉप कर लिया है। लहसुन 8 से 10 कलियां चॉप कर ली हैं। 1-2 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप कर लिए, घिस लिया है, ग्रेट किया है। तड़के में लगेगा साबुत जीरा 2 चम्मच, 4-5 लौंग, 4-5 इलायची, 4-5 काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची और 2 तेजपत्ता। पिसे हुए मसालों में 1 नमक स्वादानुसार, हल्दी 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च 1 छोटी चम्मच और धनिया पाउडर 2 से 3 छोटी चम्मच, 2 टमाटर बारीक कटे हुए और 4-5 खड़ी लाल मिर्चें। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें, क्योंकि कटहल बन रहे हैं और सरसों का तेल कढ़ाई में गर्मा गर्म है, तो उसमें हमें कटहल को फ्राई करके निकाल लेना है। इधर कटहल फ्राई होके निकलेंगे और उधर इसी तेल में फिर बाद में मैं प्याज, लहसुन और टमाटर का तड़का भी लगाऊंगी। अब इसको, ये क्योंकि फ्लेम बहुत हाई है, मुझे इसे लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है और मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। जो भी फ्राइड कटहल है वो मैं अपने पास रख लूँगी इस बाउल में। और टैग में, जैसा डिस्क्रिप्शंस में आप जानते ही हैं मित्रों कि मैं सारी रेसिपी लिख के भेजती हूँ हिंदी में और इंग्लिश में, बहुत सरल भाषा में, कि किस तरह से बना सकते हैं। और जो मेरे नए दोस्त हैं, मित्र हैं, उनसे आग्रह है कि वो पुरानी रेसिपीज़ देखें। 10 मई से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने शेयर करी हैं। मिशन मेरा ये है, कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी। अब ये देखिए, आप कटहल काटने में दिक्कत लगे तो बाज़ार से जब कटहल लें तो कटहल को बाज़ार से ही कटवा लें। आजकल कटे कटाए भी मिलते हैं, तो आपका आधा काम तो वहीं ख़त्म हो गया। बस आपने उसको अच्छे से धोना है, अच्छे से रेशे निकालने हैं। उनकी गुठलियों में से, मैंने अभी इस समय गुठली में से एक थोड़ा सा गले में लगने वाला पदार्थ जैसा होता है, उसे निकाल दिया जाता है। वो नहीं निकाला है क्योंकि मैं जब डीप फ्राई करूँगी तो वो अपने आप ही अपनी स्किन छोड़ देगा, और जब कच्चा होगा तो तेल के साथ मुझे छुटाने में बहुत मेहनत लगेगी। तो ये इस तरह से मैं इसे फ्राई करूँगी। और आपसे भी कहूँगी, ये मौसम है, ताज़ी सब्जियाँ, फल जो मौसमी आ रहे हों, नेचर हमें दे रहा हो, उसको तो बनाना और खाना बनता ही है। माफ़ी चाहती हूँ कि कल मैं कोई रेसिपी शूट नहीं कर पाई, कारण कि मुझे ज़रा सी कुछ स्वास्थ्य की संबंधित दिक्कत चल रही थी, जिसकी वजह से मैं अभी भी दवाई ही खा रही हूँ और तब आपको शूट करके दे पा रही हूँ। पर अब क्योंकि एक काम जब शुरू कर दिया है तो उसको मझधार में तो छोड़ना नहीं है, तो करना तो है ही, चाहे जिस हाल में हो। तो इसलिए मैंने अपने आप को आज बहुत समझाया कि नहीं भाई, आज 2 दिन मिस नहीं करूँगी, आज तो मुझे खड़े होना है और करना है। तो ये देखिए, ये बढ़िया से कटहल फ्राई हो गए हैं। मैंने आधा कटहल काटा था, करीब 2 किलो जितना कटहल होगा, तो ये 1 किलो का मैं बना रही हूँ, समझिए, आधा काटा है तो। अब ये जो सेमी फ्राई होगा, जो आधा फ्राई होगा, वो सब्जी की कुकिंग के टाइम पे भी तो कुछ फ्राई होगा ना, तो इसलिए मैं इसको सेमी फ्राई करूँगी इस समय। और इस तेल को हम वेस्टेज नहीं करेंगे, इसी तेल में हम अपना प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और ये सारे मसाले निकालेंगे। आप लोगों को सवेरे उठ के, बस जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए टिप्स है कि कटहल कटा हुआ रखें, बाज़ार से ही ले लें, रात को ये काम टीडियस टास्क फिनिश कर लें। नेक्स्ट डे मॉर्निंग बस आपने प्याज, टमाटर और अदरक का चाहे तो ग्रेट कर लें, चाहे तो काट लें अपने चॉपर से, या फिर आप उसे मिक्सी में ग्राइंड कर दें, क्योंकि पिसा हुआ मसाला भी कटहल पे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को भुनने, बनने और जो गैस पे जो टाइम है, ये करीब मुझे आधा घंटा का समय लेगा।
अब क्योंकि मैं तल रही हूँ तो तलने का टाइम लग रहा है, बाकी इसका कुकिंग टाइम मसाले के बाद बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। तो जब मसाले अच्छे से भून जाएं आपके, तब आप जब कटहल डालेंगे तो इसको हाई फ्लेम पे मत रखिएगा, ये मेरी एडवाइस है नए कुक्स के लिए। और मसाले डाल के सिम पे और ढक के तब पकाइएगा। और क्योंकि कटहल पहले ही हाफ कुक हो गया है, सेमी डन है, तो इसलिए वो ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। मसाले खाली मिलने रच बस जाने के लिए उसमें जो समय दिया जाएगा वो छोड़ा जाएगा, तो जिसकी वजह से वो हार्डली 30 मिनट्स की ये रेसिपी है और ये बहुत बढ़िया बनती है। आप मानिए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जिसने भी ये ना खाई हो वो बनाए और खाए। और इस कटहल के अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ होती हैं। कई बार कुछ लोग कुकर में भी बनाते हैं, पर कुकर में क्या होता है कि वो एकदम से गिजगिजा सा हो जाता है, तो बहुत मैसी हो जाती है वो सब्ज़ी। अब ये फ्रेश है, कढ़ाई में मैंने देखा है कि सब्ज़ी जिस तरीके की है वो वैसे ही पेश होती है। कढ़ाई आपकी सब्ज़ी को मतलब जब आप इस तरह से बनाएंगे तो अलग अलग रहेगी सब्ज़ी, एक एक फाँक अलग आपको कटहल की दिखेगी। कुकर में भी आप बना सकते हैं, वो जल्दी बनेगी, आपके ईंधन की बचत होगी। अभी ये देखिए मैंने फ्लेम हाई करी हुई है, हाई में ही मैं कटहल को फ्राई करके सेमी डन कर रही हूँ। और कटहल करीब करीब पूरा ही मेरा यूज़ हो चुका है। 1 किलो बराबर का कटहल बचा हुआ भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। 2 मिनट बस मैं इसे कढ़ाई में रखूँगी, ये हाफ डन हो जाएगा। इसके बाद हम तड़का लगाएंगे। इस कटहल की सब्ज़ी को इतनी स्वादिष्ट बनती है कि आप रोटी से खाएं चाहे पराठे से खाएं, तो ये आप सफ़र में भी ले जाएंगे तो 1-2 दिन ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये फ्राइड है। पर आप तब टमाटर मत डालिएगा। अगर आप सफ़र में ले जा रहे हैं, ज़्यादा समय के लिए रखना चाह रहे हैं, तो 1 या 2 दिन के लिए, उससे अधिक तो नहीं रह पाएगी फ्रिज में भी, तो आप इसको टमाटर या खटाई इसमें ना डालें, है ना। खटाई का स्वाद अगर आपने ऐड करना है टमाटर से, तो फिर आप लास्ट में जब सब्ज़ी पकने को हो तब आप 1 से 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर डालें। उससे क्या होगा कि आमचूर की खटास भी अच्छी होती है और आम का ही पाउडर होता है आमचूर। और आजकल आम का सीज़न है, आम का आमचूर बनाना भी मैं आपको बताऊंगी। आम जो ताज़े आ रहे हैं, केरियाँ, उनकी बारीक बारीक स्लाइसेस काट ली जाती हैं और उनकी पिपरी यानी बीच की गुठली बहुत सॉफ्ट होती है, उसको हटा ली जाती है और पतले पतले स्लाइसेस में काट के उनको धूप में सुखा दिया जाता है, एक चुन्नी या चादर के ऊपर रख के। और इसी तरीके से फिर उसको ग्राइंड करके वो जब सूख जाते हैं आम, 8-10 दिन खूब धूप दिखाई जाती है, उनका पानी जितना भी है धूप में दिखा के मार दिया जाता है। और वो जब ड्राई हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं अमखोड़े और मैं आपको दिखाऊंगी अमखोड़े, कल बताऊंगी इसके बारे में। और फिर हम अमखोड़ों को हम मिक्सी में जब पीस लेते हैं तो बन जाता है आमचूर का पाउडर। अच्छा है, आमचूर पाउडर तो खाने में यूज़ हो सकता है और अमखोड़े हमारे चटनियों में यूज़ होते हैं। जैसे आप खजूर की चटनी, आप जब हलवाई के यहाँ खाते हैं चटनियाँ, तो उसमें अमखोड़े बड़े बड़े खजूर के साथ पड़े हुए आपको जो दिखते हैं, वो आम के बड़े बड़े स्लाइसेस, उनको हमारे उत्तराखंड में अमखोड़े कहते हैं। अब ये बिल्कुल हाफ डन हो चुके हैं, इसको मैं बिल्कुल पूरा टोटल फ्राई नहीं कर रही हूँ। इनको हल्का सा, बिल्कुल ताज़ा कटहल है, परसों का कटा और आज ये कढ़ाई पे चढ़ गया है। बताइए, इतना ताज़ा कटहल है और पेड़ का कटहल है, ऑर्गेनिक। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पड़ोसी का और हमारे यहाँ जो जिन्होंने हमें भेजा ये यहाँ तक इतना कष्ट करके, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नहीं तो हम आज तक तो मार्केट से ही, क्योंकि हम दिल्ली NCR में हैं, तो